तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, आप हमेशा ही ऐसा कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाती। आज तो आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना ही होगा। कोमल, कहा ना फिर कभी बना दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आती है? आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तभी नीलेश वहां आता है और अपनी भतीजी की बात सुनकर कहता है, भाभी आप कोमल को क्यों डांट रही हो? कोमल बिल्कुल सही कहती है। आज तो मुझे भी हलवा खाना है। आप ऐसा करो, हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि माँ जी। भाभी माँ से कहना कि मैंने कहा है। ये आज तो मैं सूजी का हलवा लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है कोमल, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अब सीता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कोमल जिद कर रही है कि आज उसे टिफिन में सूजी का हलवा ले जाना है और नीलेश को भी हलवा खाना है। तो अगर आप मुझे सूजी, घी और मेवे दे देंगी तो मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बहू, चल मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और किचन में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकाल कर सीता को देती है। सीता थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी देखकर कहती है, माँ जी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा घी और दे दीजिए, तभी तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा घी से हलवा थोड़ी ना अच्छा बनता है। तुम इतना ही डालकर हलवा बना लो। जब सास वहां से चली जाती है तब सीता अपने आप से कहती है, अजीब है माँ जी भी, हर चीज को ताले में रखती हैं और चाबी मुझे देती ही नहीं। इतनी कम चीजों में कोई अच्छा हलवा कैसे बना सकता है? जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है माँ जी। अब सीता उतना ही ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बना देती है और अपनी बेटी को टिफिन में रखकर हलवा दे देती है। फिर वो अपनी सास को, अपने पति और देवर को भी हलवा खाने के लिए देती है। कमल हलवा खाकर कहता है, ये क्या सीता, हलवे में तो घी और ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं। अगर तुम हलवा बना ही रही थी तो सारी चीजें तो पर्याप्त डालना था, कम से कम। वो मैं क्या करती माँ जी, नहीं तो। अरे बेटा, ज्यादा घी और ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैंने घी और ड्राई फ्रूट्स कम ही डलवाए। अब तू ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप से हलवा खा ले, फिर हमें खाना भी तो खाना है। ऐसा कहकर शोभा अपने बेटे की बात काट देती है। शोभा अक्सर रसोई की छोटी छोटी चीजों में कंजूसी किया करती थी और जरूरत की सारी चीज उठाकर अपनी लकड़ी की अलमारी में रखकर ताला लगा दिया करती थी। बेचारी सीता को छोटी छोटी सी चीज अपनी सास से मांगना पड़ता था। एक दिन सीता बर्तन धो रही थी कि तभी साबुन खत्म हो गया। सीता अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी, साबुन खत्म हो गया है। अरे बेटा, अभी 4 दिन पहले ही तो तुझे साबुन निकाल कर दिया था अलमारी से, थोड़ा संभाल कर चलाया कर। अच्छा रुक बेटा, मैं अभी साबुन निकाल कर दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से एक साबुन निकालकर सीता को देती हुई कहती है, बेटा साबुन थोड़ा कम लगाया कर, 2 पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। ऐसा कहकर शोभा वहां से चली जाती है। सीता मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ जी को हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। हर चीज तो वह ताले में रख लेती है, उनसे मांग मांग कर काम चलाना पड़ता है। आज मुझे कमल से बात करनी ही होगी। फिर रात में जब कमल कमरे में आता है तब सीता